कप और हैंडल पैटर्न शेयर बाजार में तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है। ये आमतौर पर एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, जिसका मतलब है कि ये बताता है कि किसी स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर बढ़ना जारी रख सकती है। ये पैटर्न एक चाय के कप और उसके हैंडल जैसा दिखता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं। कप, ये पैटर्न का पहला और बड़ा हिस्सा होता है। ये आमतौर पर यू आकार का होता है, जो एक गोल तल राउंडेड बॉटम जैसा दिखता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत पहले कुछ समय के लिए नीचे गई, फिर धीरे धीरे ठीक होकर वापस ऊपर आ गई, जिससे एक कटोरे या कप जैसा आकार बन गया। एक वी आकार के बजाय यू आकार का कप बेहतर माना जाता है, क्योंककि ये अधिक समय तक समेकन, कंसोलिडेशन या संचय अक्यूमुलेशन को दर्शाता है। कप बनने में आमतौर पर 7 से 65 सप्ताह, लगभग 3 से 6 महीने लग सकते हैं। हैंडल, कप बनने के बाद कीमत में एक छोटा अस्थायी पुलबैक या गिरावट आती है, जिससे हैंडल बनता है। यह हैंडल आमतौर पर कप के दाईं ओर बनता है और थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ हो सकता है। हैंडल एक छोटी समेकन अवधि को दर्शाता है, जहां बाजार थोड़ा थम जाता है। ये एक फ्लैग या पेनेट जैसा भी दिख सकता है। हैंडल का बनना यह दर्शाता है कि ऊपर की गति को फिर से शुरू करने से पहले बाजार सांस ले रहा है। यह पैटर्न क्या बताता है और इसका उपयोग कैसे करें? बुलिश संकेत, कप और हैंडल पैटर्न एक मजबूत बुलिश संकेत माना जाता है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक की कीमत में और वृद्धि होने की संभावना है। ब्रेकआउट, जब स्टॉक की कीमत हैंडल के ऊपरी प्रतिरोध स्तर रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर टूटती है, यानी उसे पार कर जाती है, और वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी होती है, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। ये आमतौर पर खरीदने का एक अच्छा संकेत होता है। लक्ष्य मूल्य, टारगेट प्राइस कप की गहराई को मापकर और उसे ब्रेकआउट बिंदु पर जोड़कर संभावित लक्ष्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप लॉस, हैंडल के निचले हिस्से के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाने पर विचार किया जाता है, ताकि नुकसान को सीमित किया जा सके। संक्षेप में, कप और हैंडल पैटर्न एक चार्ट पैटर्न है जो दिखाता है कि एक स्टॉक ने पहले एक कप जैसा आकार बनाया, कीमत गिरी, फिर धीरे धीरे बढ़ी, और फिर एक छोटा हैंडल बनाया, थोड़ी गिरावट या समेकन। जब स्टॉक की कीमत हैंडल के ऊपर टूटती है, तो यह अक्सर एक मजबूत खरीदने का संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि कीमत में और वृद्धि होने की संभावना है। यह पैटर्न ट्रेडर्स को संभावित ऊपर की चाल का अनुमान लगाने और निवेश के निर्णय लेने में मदद करता है। वेजेस पैटर्न तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है, जो अक्सर स्टॉक मार्केट में संभावित प्राइस रिवर्सल, उलटफेर या कभी कभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्रवृत्ति का जारी रहना का संकेत देता है। वेज पैटर्न तब बनता है जब किसी स्टॉक या एसेट की कीमत एक संकीर्ण सीमा में चलने लगती है और दो ट्रेंड लाइन, ऊपरी और निचली, आपस में मिलती हुई कन्वर्जिंग दिखाई देती है। ये ट्रेंड लाइन प्राइस के हाई और लो पॉइंट्स को जोड़कर खींची जाती है। ये एक शंक्वाकार कॉन शेप्ड आकृति बनाता है। वेज पैटर्न के प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार के वेज पैटर्न होते हैं। राइजिंग वेज आकृति, इस पैटर्न में कीमत ऊपर की ओर बढ़ती है, लेकिन ऊंचे स्तर हायर हाइस और निचले स्तर हायर लोज दोनों की ढलान ऊपर की ओर होती है, और ये ट्रेंड लाइन ऊपर की ओर संकीर्ण होती जाती है। ऊंचे स्तर वाली ट्रेंड लाइन की ढलान निचले स्तर वाली ट्रेंड लाइन से थोड़ी कम होती है, जिससे ये ऊपर की ओर जाता हुआ एक वेज जैसा दिखता है। संकेत, राइजिंग वेज आमतौर पर एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यह दर्शाता है कि मौजूदा अपट्रेंड कमजोर हो रहा है और कीमतें नीचे की ओर जाने वाली है। जब कीमत निचली ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आती है, तो यह बिकवाली का संकेत हो सकता है। कब बनता है? यह अपट्रेंड के दौरान भी बन सकता है, रिवर्सल का संकेत, या डाउन ट्रेंड के दौरान भी कंटिन्यूएशन का संकेत, हालांकि कम सामान्य। फॉलिंग वेज आकृति, इस पैटर्न में कीमत नीचे की ओर गिरती है, लेकिन कम ऊंचे स्तर लोअर हाइस और कम निचले स्तर
लोअर लोज दोनों की ढलान नीचे की ओर होती है और ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर संकीर्ण होती जाती है। कम ऊंचे स्तर वाली ट्रेंड लाइन की ढलान कम निचले स्तर वाली ट्रेंड लाइन से थोड़ी कम होती है, जिससे ये नीचे की ओर जाता हुआ एक वेज जैसा दिखता है। संकेत: फॉलिंग वेज आमतौर पर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यह दर्शाता है कि मौजूदा डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है और कीमतें ऊपर की ओर जाने वाली है। जब कीमत ऊपरी ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर आती है तो यह खरीदारी का संकेत हो सकता है। कब बनता है? यह डाउन ट्रेंड के दौरान भी बन सकता है, रिवर्सल का संकेत, या अपट्रेंड के दौरान भी कंटिन्यूएशन का संकेत, हालांकि कम सामान्य। वेज पैटर्न क्यों बनते हैं? वेज पैटर्न खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बढ़ते हुए अनिश्चितता और संघर्ष को दर्शाते हैं। जैसे जैसे पैटर्न संकीर्ण होता जाता है, इसका मतलब है कि कीमत में उतार चढ़ाव कम हो रहा है और एक बड़े कदम, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की उम्मीद है। ट्रेडिंग में वेज पैटर्न का उपयोग: पुष्टि, कंफर्मेशन वेज पैटर्न को अकेले ट्रेड करने की बजाय अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे आरएसआई, मैक्ड, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ इसका उपयोग करना बेहतर होता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन: ट्रेडर्स आमतौर पर तब एंट्री करते हैं जब कीमत वेज पैटर्न की ट्रेंड लाइन को तोड़ती है। राइजिंग वेज में निचली ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन पर, फॉलिंग वेज में ऊपरी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट पर। लक्ष्य और स्टॉप लॉस: ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद पैटर्न की चौड़ाई के आधार पर संभावित मूल्य लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आमतौर पर वेज पैटर्न के भीतर रखा जाता है ताकि गलत ब्रेकआउट से बचा जा सके। संक्षेप में, वेज पैटर्न एक शक्तिशाली टूल है जो ट्रेडर्स को संभावित ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे वे बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकें।
हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है जिसका उपयोग अक्सर शेयर बाजार में स्टॉक की कीमतों में आने वाले बदलावों, खासकर ट्रेंड रिवर्सल का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसे सबसे विश्वसनीय रिवर्सल पैटर्न में से एक माना जाता है। यह पैटर्न कैसे दिखता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह पैटर्न एक इंसान के सिर और कंधों जैसा दिखता है। इसमें 3 प्रमुख शिखर और एक नेकलाइन होती है। लेफ्ट शोल्डर, इसमें स्टॉक की कीमत ऊपर की ओर जाती है, एक शिखर बनाती है और फिर थोड़ी गिरती है। यह गिरावट आमतौर पर नेकलाइन तक या उसके करीब आती है। हेड, इसके बाद कीमत फिर से ऊपर जाती है और लेफ्ट शोल्डर से भी ऊंचा एक नया शिखर बनाती है। यह सिर कहलाता है। सिर बनने के बाद कीमत फिर से गिरती है और नेकलाइन तक या उसके करीब वापस आती है। राइट शोल्डर, तीसरी बार कीमत फिर से ऊपर उठती है, लेकिन इस बार यह सिर से कम और लेफ्ट शोल्डर के लगभग बराबर ऊंचाई पर एक शिखर बनाती है। यह राइट शोल्डर कहलाता है। राइट शोल्डर के बनने के बाद कीमत फिर से गिरती है। नेकलाइन, यह एक ट्रेंड लाइन होती है जो पैटर्न के दौरान बने 2 निचले बिंदुओं, लेफ्ट शोल्डर और सिर के बीच की गिरावट और सिर और राइट शोल्डर के बीच की गिरावट को जोड़ती है। यह नेकलाइन सीधी, ऊपर की ओर झुकी हुई या नीचे की ओर झुकी हुई हो सकती है। यह क्या दर्शाता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न आमतौर पर एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जिसका मतलब है कि यह बताता है कि एक ऊपर की ओर का ट्रेंड, अपर ट्रेंड, खत्म होने वाला है और अब एक नीचे की ओर का ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, शुरू हो सकता है। लेफ्ट शोल्डर दर्शाता है कि खरीदार अभी भी मजबूत हैं और कीमत को ऊपर धकेल रहे हैं। हेड दर्शाता है कि खरीदार और भी ताकतवर हो गए हैं और कीमत को नए उच्च स्तर पर ले गए हैं। हालांकि इस स्तर पर कुछ बेचने का दबाव भी दिखना शुरू हो जाता है, जिससे कीमत में गिरावट आती है। राइट शोल्डर दर्शाता है कि खरीदार अब उतने मजबूत नहीं रहे जितने पहले थे। वे कीमत को फिर से ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सिर के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। यह दिखाता है कि खरीदने का दबाव कमजोर हो रहा है और बेचने का दबाव बढ़ रहा है। नेकलाइन का टूटना, ब्रेकडाउन, जब कीमत नेकलाइन को तोड़कर नीचे आती है तो इसे इस पैटर्न की पुष्टि, कंफर्मेशन, माना जाता है। यह एक मजबूत संकेत होता है कि अपर ट्रेंड खत्म हो गया है और अब कीमत में और गिरावट आ सकती है। ट्रेडिंग रणनीति में इसका उपयोग कैसे करें? ट्रेडर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का उपयोग करके बेचने या शॉर्ट सेलिंग के अवसरों की तलाश करते हैं। एंट्री, आमतौर पर नेकलाइन टूटने के बाद या टूटने के दौरान एंट्री ली जाती है। स्टॉप लॉस को आमतौर पर राइट शोल्डर के ऊपर रखा जाता है ताकि अगर पैटर्न काम न करे और कीमत ऊपर जाने लगे तो बड़े नुकसान से बचा जा सके। टारगेट, पैटर्न का लक्ष्य आमतौर पर सिर की ऊंचाई से नेकलाइन तक की दूरी को नेकलाइन के टूटने वाले बिंदु से नीचे की ओर प्रोजेक्ट करके निर्धारित किया जाता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक उल्टा रूप भी होता है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जाता है। यह एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो दर्शाता है कि एक डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अब एक अपर ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसमें सिर नीचे होता है और कंधे ऊपर होते हैं और नेकलाइन ऊपर की ओर टूटती है। संक्षेप में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बाजार के रुझान में एक संभावित बड़े बदलाव का एक दृश्य और विश्वसनीय संकेत है और तकनीकी विश्लेषण में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है। इसे आमतौर पर एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह मौजूदा अपट्रेंड के जारी रहने की संभावना का संकेत देता है। यह पैटर्न तब बनता है जब किसी शेयर की कीमत चार्ट पर 2 ट्रेंड लाइन के बीच घूमती है। ऊपरी क्षैतिज ट्रेंड लाइन, अपर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये एक फ्लैट या लगभग फ्लैट लाइन होती है जो शेयर के प्रतिरोध स्तर, रेजिस्टेंस लेवल को दर्शाती है। इसका मतलब है कि शेयर बार बार इस स्तर पर पहुंचता है, लेकिन इसे पार करने में कठिनाई होती है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई निचली ट्रेंड लाइन, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, ये एक तिरछी लाइन होती है जो शेयर के उच्च निम्न, हायर लोज को जोड़ती है।
इसका मतलब है कि खरीदार धीरे धीरे अधिक कीमतों पर भी शेयर खरीदने को तैयार है, जिससे शेयर के निचले स्तर ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इन दोनों ट्रेंड लाइन को मिलाने पर एक त्रिकोण ट्रायंगल जैसा आकार बनता है, जिसमें ऊपरी सिरा सपाट और निचला सिरा ऊपर की ओर झुका हुआ होता है। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दर्शाता है कि खरीदार अधिक मजबूत हो रहे हैं। निचले स्तरों का लगातार ऊपर जाना यह बताता है कि खरीदार अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं और हर बार पहले से अधिक कीमत पर शेयर खरीदने को तैयार है। दबाव बढ़ रहा है। कीमत ऊपरी प्रतिरोध स्तर पर बार बार दबाव डाल रही है। ब्रेकआउट की संभावना। जब कीमत अंततः ऊपरी प्रतिरोध स्तर को ऊपर की ओर तोड़ती है, जिसे ब्रेकआउट कहा जाता है, तो ये एक मजबूत खरीदारी संकेत होता है। ये अक्सर एक नए अपट्रेंड की शुरुआत या मौजूदा अपट्रेंड के तेज होने का संकेत देता है। ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे करें? ट्रेडर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का उपयोग आमतौर पर संभावित खरीदारी के अवसरों की पहचान करने के लिए करते हैं। एंट्री पॉइंट। ट्रेडर आमतौर पर तब प्रवेश करते हैं जब शेयर की कीमत ऊपरी प्रतिरोध स्तर को वॉल्यूम में वृद्धि के साथ ऊपर की ओर तोड़ती है। टारगेट। इस पैटर्न का संभावित मूल्य लक्ष्य प्राइस टारगेट आमतौर पर त्रिकोण की ऊंचाई यानी ऊपरी प्रतिरोध स्तर और निचली ट्रेंड लाइन के बीच की सबसे बड़ी दूरी के बराबर होता है, जिसे ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है। स्टॉप लॉस। जोखिम को प्रबंधित करने के लिए ट्रेडर आमतौर पर ब्रेकआउट पॉइंट के ठीक नीचे या त्रिकोण के भीतर एक महत्वपूर्ण निचले स्तर पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। संक्षेप में, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न शेयर बाजार में तेजी के संकेत के रूप में देखा जाता है, जो बताता है कि शेयर की कीमत ऊपर जाने की संभावना है। हालांकि किसी भी ट्रेडिंग निर्णय से पहले अन्य तकनीकी संकेतकों और बाजार की स्थितियों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है। इसे आमतौर पर एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह मौजूदा डाउनट्रेंड के जारी रहने की संभावना का संकेत देता है। कई बार यह एक रिवर्सल पैटर्न, खासकर अपट्रेंड के बाद, के रूप में भी काम कर सकता है। यह पैटर्न तब बनता है जब किसी शेयर की कीमत चार्ट पर दो ट्रेंड लाइन के बीच घूमती है। निचली क्षैतिज ट्रेंड लाइन, लो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये एक फ्लैट या लगभग फ्लैट लाइन होती है जो शेयर के समर्थन स्तर सपोर्ट लेवल को दर्शाती है। इसका मतलब है कि शेयर बार बार इस स्तर पर पहुंचता है, लेकिन इससे नीचे जाने में कठिनाई होती है। यह खरीदारों का एक गढ़ होता है जहां वे शेयर को गिरने से रोकते हैं। नीचे की ओर झुकी हुई ऊपरी ट्रेंड लाइन, फॉलिंग अपर ट्रेंड लाइन, ये एक तिरछी लाइन होती है जो शेयर के निम्न उच्च लोअर हाइस को जोड़ती है। इसका मतलब है कि विक्रेता धीरे धीरे कम कीमतों पर भी शेयर बेचने को तैयार है, जिससे शेयर के ऊपरी स्तर नीचे की ओर खिसक रहे हैं। इन दोनों ट्रेंड लाइन को मिलाने पर एक त्रिकोण ट्रायंगल जैसा आकार बनता है, जिसमें निचला सिरा सपाट और ऊपरी सिरा नीचे की ओर झुका हुआ होता है। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दर्शाता है कि विक्रेता अधिक मजबूत हो रहे हैं। ऊपरी स्तरों का लगातार नीचे जाना यह बताता है कि विक्रेता अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं और हर बार पहले से कम कीमत पर शेयर बेचने को तैयार है। समर्थन स्तर पर दबाव बढ़ रहा है। कीमत निचली समर्थन स्तर पर बार बार दबाव डाल रही है। ब्रेकडाउन की संभावना। जब कीमत अंततः निचली समर्थन स्तर को नीचे की ओर तोड़ती है, जिसे ब्रेकडाउन कहा जाता है, तो ये एक मजबूत बिकवाली संकेत होता है। ये अक्सर एक नए डाउनट्रेंड की शुरुआत या मौजूदा डाउनट्रेंड के तेज होने का संकेत देता है। ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे करें? ट्रेडर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का उपयोग आमतौर पर संभावित बिकवाली, शॉर्ट सेलिंग के अवसरों की पहचान करने के लिए करते हैं। एंट्री पॉइंट। ट्रेडर आमतौर पर तब प्रवेश करते हैं जब शेयर की कीमत निचली समर्थन स्तर को वॉल्यूम में वृद्धि के साथ नीचे की ओर तोड़ती है। टारगेट। इस पैटर्न का संभावित मूल्य लक्ष्य प्राइस टारगेट आमतौर पर त्रिकोण की ऊंचाई यानी
ऊपरी ट्रेंड लाइन और निचली समर्थन स्तर के बीच की सबसे बड़ी दूरी के बराबर होता है, जिसे ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है। स्टॉप लॉस जोखिम को प्रबंधित करने के लिए ट्रेडर आमतौर पर ब्रेकडाउन पॉइंट के ठीक ऊपर या त्रिकोण के भीतर एक महत्वपूर्ण ऊपरी स्तर पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। संक्षेप में, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न शेयर बाजार में मंदी के संकेत के रूप में देखा जाता है, जो बताता है कि शेयर की कीमत नीचे जाने की संभावना है। हालांकि किसी भी ट्रेडिंग निर्णय से पहले अन्य तकनीकी संकेतकों और बाजार की स्थितियों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी टेक्निकल एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है। इसे आमतौर पर एक निरंतरता पैटर्न, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है, जिसका मतलब है कि यह मौजूदा ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। हालांकि यह कभी कभी रिवर्सल पैटर्न के रूप में भी काम कर सकता है। यह पैटर्न तब बनता है जब किसी शेयर की कीमत चार्ट पर दो अभिसारी ट्रेंड लाइन, कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस के बीच सिकुड़ती हुई दिखती है। नीचे की ओर झुकी हुई ऊपरी ट्रेंड लाइन, फॉलिंग अपर ट्रेंड लाइन, ये लाइन शेयर के निम्न उच्च, लोअर हाइस को जोड़ती है। इसका मतलब है कि हर बार जब शेयर ऊपर जाता है तो वो पिछले उच्च स्तर से थोड़ा नीचे ही रहता है। ये विक्रेताओं के बढ़ते दबाव को दर्शाता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई निचली ट्रेंड लाइन, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन, ये लाइन शेयर के उच्च निम्न, हायर लोस को जोड़ती है। इसका मतलब है कि हर बार जब शेयर नीचे आता है तो वो पिछले निम्न स्तर से थोड़ा ऊपर ही रहता है। ये खरीदारों के बढ़ते दबाव को दर्शाता है। इन दोनों ट्रेंड लाइन को मिलाने पर एक त्रिकोण, ट्रायंगल जैसा आकार बनता है, जिसमें दोनों ट्रेंड लाइन एक बिंदु, जिसे एपेक्स कहा जाता है, की ओर अभिसारित होती है। इस पैटर्न की खासियत यह है कि इसमें ऊपरी और निचली दोनों ट्रेंड लाइन का ढलान, स्लोप, लगभग बराबर होता है, जिससे ये एक सममित, सिमेट्रिकल आकार लेता है। यह पैटर्न क्या दर्शाता है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दर्शाता है कि अनिर्णय की स्थिति, इंडिसिशन, ये पैटर्न बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच अनिर्णय की स्थिति को दर्शाता है। न तो खरीदार और न ही विक्रेता स्पष्ट रूप से नियंत्रण में है। कीमत एक संकीर्ण दायरे में ट्रेड कर रही है, जो बाजार में संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। दबाव बढ़ रहा है। जैसे जैसे कीमत एपेक्स की ओर बढ़ती है, ट्रेडिंग रेंज सिकुड़ती जाती है। यह दर्शाता है कि बाजार में दबाव बढ़ रहा है और जल्द ही एक बड़ा कदम, मूव आने वाला है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना, जब कीमत अंततः इनमें से किसी एक ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो ये उस दिशा में एक मजबूत कदम का संकेत होता है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, यदि कीमत ऊपरी ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर तोड़ती है तो ये एक तेजी का संकेत है और यह दर्शाता है कि खरीदारों ने नियंत्रण कर लिया है। नीचे की ओर ब्रेकडाउन, यदि कीमत निचली ट्रेंड लाइन को नीचे की ओर तोड़ती है तो ये एक मंदी का संकेत है और यह दर्शाता है कि विक्रेताओं ने नियंत्रण कर लिया है। ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे करें? ट्रेडर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का उपयोग संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने के लिए करते हैं। एंट्री पॉइंट, ट्रेडर आमतौर पर तब प्रवेश करते हैं जब शेयर की कीमत किसी भी ट्रेंड लाइन को वॉल्यूम में वृद्धि के साथ तोड़ती है। वॉल्यूम में वृद्धि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की पुष्टि करने में मदद करती है। टारगेट, इस पैटर्न का संभावित मूल्य लक्ष्य, प्राइस टारगेट, आमतौर पर त्रिकोण की सबसे चौड़ी ऊंचाई, यानी पैटर्न की शुरुआत में दोनों ट्रेंड लाइन के बीच की दूरी के बराबर होता है, जिसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट से उस दिशा में प्रोजेक्ट किया जाता है। स्टॉप लॉस, जोखिम को प्रबंधित करने के लिए ट्रेडर आमतौर पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पॉइंट के विपरीत दिशा में त्रिकोण के भीतर एक महत्वपूर्ण स्तर पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉप लॉस पैटर्न के अंदर के निचले उच्च पर लगाया जा सकता है। संक्षेप में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बाजार में अनिर्णय की स्थिति के बाद एक बड़े कदम की तैयारी का संकेत देता है। दिशा का निर्धारण ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की दिशा से होता है। हमेशा याद रखें कि किसी भी ट्रेडिंग निर्णय से पहले अन्य तकनीकी संकेतकों
और बाजार की स्थितियों पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक चार्ट पैटर्न है जो तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के अंत में और एक अप ट्रेंड की शुरुआत में बनता है। इसका आकार एक यू अक्षर या एक कटोरे बॉल जैसा दिखता है। ये क्या दर्शाता है? व्हाट इट सिग्निफाइज। डाउन ट्रेंड का अंत, एंड ऑफ डाउन ट्रेंड, ये पैटर्न इंगित करता है कि शेयरों या किसी अन्य संपत्ति की कीमत में गिरावट समाप्त हो रही है। धीरे धीरे संचय, ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन पैटर्न के निचले हिस्से में स्मार्ट निवेशक धीरे धीरे शेयरों का संचय, खरीदारी कर रहे होते हैं, जिससे कीमतों में गिरावट रुक जाती है। बढ़ते हुए खरीदारी का दबाव, इंक्रीजिंग बाइंग प्रेशर, जैसे जैसे पैटर्न ऊपर की ओर मुड़ता है, खरीदारी का दबाव बढ़ता जाता है, जिससे कीमतें धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। संभावित रिवर्सल, पोटेंशियल रिवर्सल, ये एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, जिसका अर्थ है कि कीमत में एक महत्वपूर्ण ऊपर की ओर गति, अप ट्रेंड शुरू होने की संभावना है। पैटर्न कैसे बनता है? हाउ द पैटर्न फॉर्म्स। गिरावट, डिक्लाइन पैटर्न की शुरुआत एक लंबी और स्थिर गिरावट के साथ होती है, जहां कीमत लगातार कम होती जाती है। तल बनाना, बॉटमिंग आउट, गिरावट के बाद कीमतें एक निचले स्तर पर पहुंचती है, जहां वे कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है। इस चरण में बिकवाली का दबाव कम हो जाता है और खरीदारी का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उठाना, राइज, स्थिरता के बाद कीमतें धीरे धीरे और लगातार ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करती है, जिससे एक चिकना घुमावदार आकार बनता है जो यू अक्षर जैसा दिखता है। नेकलाइन, नेकलाइन पैटर्न के उच्चतम बिंदु, जहां से गिरावट शुरू हुई थी, को नेकलाइन कहा जाता है। जब कीमत इस नेकलाइन को तोड़कर ऊपर जाती है, ब्रेकआउट, तो यह पैटर्न की पुष्टि मानी जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पुष्टि, कंफर्मेशन, इस पैटर्न की पुष्टि तब होती है जब कीमत नेकलाइन को वॉल्यूम में वृद्धि के साथ तोड़ती है। वॉल्यूम में वृद्धि इस बात का संकेत है कि खरीदारी में रुचि बढ़ रही है। लक्ष्य मूल्य, टारगेट प्राइस, आमतौर पर नेकलाइन से पैटर्न के सबसे निचले बिंदु तक की दूरी को मापा जाता है और फिर उस दूरी को नेकलाइन से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करके लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया जाता है। समय सीमा, टाइम फ्रेम, यह पैटर्न किसी भी समय सीमा, डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पर बन सकता है, लेकिन लंबी समय सीमा पर बनने वाले पैटर्न आमतौर पर अधिक विश्वसनीय होते हैं। संक्षेप में, राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक धीमी लेकिन स्थिर बदलाव को दर्शाता है, जहां एक डाउन ट्रेंड समाप्त होता है और एक नया अप ट्रेंड धीरे धीरे आकार लेता है। यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो संभावित मूल्य वृद्धि की तलाश में है। शेयर बाजार में पेनेंट और फ्लैग पैटर्न दो बहुत ही सामान्य कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका मतलब है कि ये पैटर्न तब बनते हैं जब किसी शेयर की कीमत एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही होती है, फिर कुछ समय के लिए रुकती है, कंसोलिडेशन, और उसके बाद फिर से उसी दिशा में बढ़ना शुरू कर देती है। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। एक, फ्लैग पैटर्न। सोचिए एक झंडा, फ्लैग, और एक झंडे का डंडा, फ्लैगपोल। फ्लैग पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। फ्लैगपोल, ये शेयर की कीमत में आई एक तेज और सीधी चाल है। अगर कीमत ऊपर जा रही है तो ये ऊपर की ओर एक सीधी लाइन होगी। अगर कीमत नीचे जा रही है तो ये नीचे की ओर एक सीधी लाइन होगी। फ्लैग, इस तेज चाल के बाद कीमत थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और एक छोटे से आयताकार
रेक्टेंगल या समांतर चैनल, पैरेलल चैनल में घूमने लगती है। ये एक झंडे जैसा दिखता है जो डंडे से जुड़ा होता है। इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम, खरीद बिक्री की मात्रा आमतौर पर कम हो जाती है क्योंकि लोग अगले बड़े कदम का इंतजार कर रहे होते हैं। ब्रेकआउट: जब कीमत इस आयताकार या चैनल से बाहर निकलती है तो ये आमतौर पर फ्लैगपोल की दिशा में ही अपनी पिछली चाल जारी रखती है। यानी अगर पहले कीमत ऊपर गई थी तो अब फिर से ऊपर जाएगी, और अगर नीचे गई थी तो फिर से नीचे जाएगी। 2. पेनेंट पैटर्न: पेनेंट पैटर्न भी फ्लैग पैटर्न जैसा ही होता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा अलग होता है। पेनेंट एक छोटे त्रिकोण, ट्रायंगल जैसा दिखता है। फ्लैगपोल फ्लैग पैटर्न की तरह इसमें भी पहले शेयर की कीमत में एक तेज और सीधी चाल होती है, ऊपर या नीचे की ओर। पेनेंट: इस तेज चाल के बाद कीमत थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और दो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन के बीच घूमने लगती है। इसका मतलब है कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन नीचे आ रही होती है और नीचे वाली ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही होती है, जिससे एक छोटा सा त्रिकोण बनता है। ये एक छोटे झंडे या नुकीले बैनर, पेनेंट जैसा दिखता है। फ्लैग की तरह इस दौरान भी वॉल्यूम आमतौर पर कम हो जाता है। ब्रेकआउट: जब कीमत इस त्रिकोणीय आकार से बाहर निकलती है तो ये भी फ्लैगपोल की दिशा में ही अपनी पिछली चाल जारी रखती है। मुख्य अंतर: आकार: फ्लैग आयताकार या समांतर चैनल जैसा होता है। पेनेंट त्रिकोण जैसा होता है। ट्रेंड लाइन एक बिंदु पर मिलती हुई दिखती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम: दोनों में ही कंसोलिडेशन के दौरान वॉल्यूम कम होता है, लेकिन पेनेंट में अक्सर वॉल्यूम में गिरावट ज्यादा स्पष्ट दिखती है। संक्षेप में दोनों ही पैटर्न दिखाते हैं कि शेयर की कीमत एक दिशा में तेजी से चल रही थी, फिर थोड़ी देर के लिए रुकी और अब फिर से उसी दिशा में चलने की संभावना है। ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल अक्सर एंट्री पॉइंट और टारगेट प्राइस का पता लगाने के लिए करते हैं। डबल टॉप पैटर्न तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाला एक चार्ट पैटर्न है जो आमतौर पर किसी एसेट जैसे स्टॉक, कमोडिटी या करेंसी की कीमत में आने वाले एक मजबूत अपट्रेंड, तेजी के बाद बनता है। यह पैटर्न बाजार में संभावित मंदी, बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है, यानी कीमत ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने वाली है। डबल टॉप पैटर्न को कैसे पहचानें? यह पैटर्न एम अक्षर जैसा दिखता है और इसकी मुख्य विशेषताएं: 1. अपट्रेंड: यह पैटर्न हमेशा एक मजबूत अपट्रेंड के बाद बनता है। कीमत काफी समय से ऊपर जा रही होती है। पहला टॉप, शिखर कीमत एक उच्च स्तर तक पहुंचती है और फिर थोड़ी नीचे आती है। यह पहला टॉप होता है। नेकलाइन: पहले टॉप के बाद जब कीमत नीचे आती है तो वो एक निश्चित सपोर्ट स्तर पर रुकती है और फिर से ऊपर जाने लगती है। यह सपोर्ट स्तर नेकलाइन कहलाता है। दूसरा टॉप, कीमत फिर से ऊपर जाती है और लगभग पहले टॉप के समान या थोड़ा ऊपर नीचे एक और उच्च स्तर बनाती है। यह दूसरा टॉप होता है। यह दर्शाता है कि खरीदार, बुल, अपनी ताकत खो रहे हैं और कीमत को और ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं। ब्रेकडाउन: दूसरे टॉप के बाद कीमत फिर से नीचे आती है और जब वो नेकलाइन, सपोर्ट स्तर को तोड़कर उसके नीचे बंद होती है तो ये डबल टॉप पैटर्न की पुष्टि मानी जाती है। ये पैटर्न क्या दर्शाता है? डबल टॉप पैटर्न ये संकेत देता है कि बाजार में तेजी की गति, बुलिश मोमेंटम, कमजोर हो रही है। जब कीमत पहली बार एक उच्च स्तर पर पहुंचती है तो खरीदार हावी होते हैं, लेकिन फिर कुछ बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब कीमत दोबारा उसी या लगभग उसी उच्च स्तर पर पहुंचती है और उसे पार नहीं कर पाती तो यह दर्शाता है कि विक्रेता, बियर, हावी हो रहे हैं और कीमतों को और ऊपर जाने से रोक रहे हैं। नेकलाइन के टूटने पर यह पुष्टि हो जाती है कि अप ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। ट्रेडिंग में इसका उपयोग कैसे करें? डबल टॉप पैटर्न को एक मजबूत मंदी का संकेत माना जाता है। ट्रेडर इस पैटर्न का उपयोग करके बेचने या शॉर्ट सेलिंग, गिरती कीमतों से लाभ कमाना की रणनीति बनाते हैं। एंट्री पॉइंट: जब कीमत नेकलाइन के नीचे टूट जाती है और उसके नीचे बंद होती है
तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए एक आदर्श एंट्री पॉइंट माना जाता है। कुछ ट्रेडर पुलबैक, कीमत का नेकलाइन को दोबारा छूना का इंतजार करते हैं ताकि बेहतर एंट्री मिल सके। स्टॉप लॉस, संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस को दूसरे टॉप के थोड़ा ऊपर रखा जाता है। लक्ष्य मूल्य, टारगेट प्राइस डबल टॉप पैटर्न का लक्ष्य मूल्य आमतौर पर पहले टॉप और नेकलाइन के बीच की दूरी को मापा जाता है और फिर इस दूरी को नेकलाइन ब्रेकडाउन पॉइंट से नीचे की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है। महत्वपूर्ण बातें, हमेशा पैटर्न की पुष्टि का इंतजार करें। नेकलाइन का टूटना, केवल डबल टॉप पैटर्न पर ही निर्भर न रहें, बल्कि अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे वॉल्यूम, आरएसआई, मैक्ड का भी उपयोग करें। वॉल्यूम भी महत्वपूर्ण है। जब नेकलाइन टूटती है तो वॉल्यूम में वृद्धि पैटर्न की मजबूती को दर्शाती है। संक्षेप में, डबल टॉप पैटर्न एक शक्तिशाली बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो निवेशकों और ट्रेडरों को संभावित मूल्य गिरावट के लिए तैयार रहने में मदद करता है। डबल बॉटम पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसका मतलब है कि ये बताता है कि स्टॉक या एसेट की कीमत में जो गिरावट, डाउन ट्रेंड चल रही थी, वो अब खत्म होने वाली है और कीमत ऊपर की ओर बढ़ने, अप ट्रेंड वाली है। इसे डबल बॉटम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर W जैसा दिखता है। इसमें कीमत दो बार एक ही या लगभग एक ही निचले स्तर बॉटम को छूती है, जिसके बाद ऊपर की ओर एक मजबूत चाल आती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। यह पैटर्न मुख्य रूप से 4 चरणों में बनता है। पहला बॉटम, कीमत एक डाउन ट्रेंड में होती है और एक निश्चित निचले स्तर तक गिरती है। यह पहला बॉटम होता है। इस गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी या उछाल आता है। नेकलाइन, पहले बॉटम के बाद जब कीमत थोड़ी ऊपर जाती है तो वो एक उच्च स्तर बनाती है। इस स्तर को नेकलाइन कहा जाता है। ये नेकलाइन पैटर्न में रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का काम करती है। दूसरा बॉटम, नेकलाइन तक पहुंचने के बाद कीमत फिर से नीचे गिरना शुरू होती है और लगभग पहले बॉटम के समान स्तर पर पहुंच जाती है। ये दूसरा बॉटम होता है। यह दर्शाता है कि उस स्तर पर खरीदारी का दबाव फिर से बढ़ रहा है और विक्रेता अपनी पकड़ खो रहे हैं। ब्रेकआउट, दूसरे बॉटम से कीमत फिर से ऊपर उठना शुरू होती है और नेकलाइन को तोड़कर ऊपर निकल जाती है। इस ब्रेकआउट पर वॉल्यूम, ट्रेडिंग की मात्रा में भी बढ़ोतरी देखी जाती है, जो इस पैटर्न की मजबूती की पुष्टि करता है। नेकलाइन के ऊपर का ब्रेकआउट ही इस पैटर्न की पुष्टि करता है और यह दर्शाता है कि अब अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। डबल बॉटम पैटर्न क्या बताता है? डाउन ट्रेंड का अंत। यह पैटर्न बताता है कि एसेट में बिकवाली का दबाव अब कमजोर हो गया है और डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है। खरीदारी का दबाव, 2 बार निचले स्तर पर सपोर्ट मिलने का मतलब है कि उस स्तर पर खरीदार सक्रिय हो रहे हैं और कीमत को और गिरने नहीं दे रहे हैं। संभावित अपट्रेंड, नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट एक मजबूत संकेत है कि कीमत अब ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर सकती है। ट्रेडिंग में डबल बॉटम पैटर्न का उपयोग। एंट्री पॉइंट, ट्रेडर आमतौर पर नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने पर खरीदारी करते हैं। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को आमतौर पर दूसरे बॉटम के थोड़ा नीचे रखा जाता है ताकि अगर पैटर्न विफल हो जाए तो नुकसान को सीमित किया जा सके। टारगेट प्राइस, टारगेट प्राइस आमतौर पर नेकलाइन और बॉटम के बीच की दूरी को नेकलाइन से ऊपर की ओर मापकर तय किया जाता है। महत्वपूर्ण बातें। वॉल्यूम की पुष्टि, ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम का बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वॉल्यूम कम है तो पैटर्न उतना विश्वसनीय नहीं माना जाता। सपोर्ट का स्तर, दोनों बॉटम लगभग एक ही स्तर पर होने चाहिए। थोड़ा अंतर स्वीकार्य है। पैटर्न की अवधि, यह पैटर्न कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों या महीनों तक बन सकता है। लंबी अवधि का पैटर्न आमतौर पर अधिक विश्वसनीय होता है। अन्य संकेतकों के साथ उपयोग, किसी भी एक पैटर्न पर पूरी तरह निर्भर न रहें। डबल बॉटम पैटर्न का उपयोग अन्य टेक्निकल इंडिकेटर जैसे आरएसआई, मैक्ड, मूविंग एवरेज और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ करें ताकि ट्रेडिंग निर्णय अधिक सटीक हो सके। संक्षेप में,
डबल बॉटम पैटर्न एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के अंत और एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। ये एक डब्ल्यू आकार बनाता है और नेकलाइन के ब्रेकआउट और बढ़ते वॉल्यूम से इसकी पुष्टि होती है।